जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी धनु राशि का वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। ये वर्ष धनु राशि के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, किस प्रकार की संभावनाएं दिख रही हैं, कहाँ क्या लाभ मिलने वाले हैं, भाग्य का कितना साथ मिलेगा तथा इस वर्ष कितने लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं, कहाँ किस प्रकार सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, संपूर्ण विवरण में करने वाला हूं। ये वार्षिक फल 2 अप्रैल 2022 से जब हमारा सनातन वर्ष प्रारंभ होता है उसके अनुसार इस वर्ष जितनी भी ग्रहों की स्थितियां हैं तथा मुख्य ग्रहों के राशि परिवर्तन तथा राशि के स्वामी का राशि परिवर्तन, इन समस्त चीजों का विश्लेषण करते हुए ये वार्षिक फलन दिया जा रहा है। अप्रैल माह में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिसमें इस राशि के स्वामी अर्थात धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन है। इसी प्रकार से शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा तथा राहु का राशि परिवर्तन होगा। तीनों बड़े राशि परिवर्तन हैं। इन तीनों ग्रहों का गोचर लंबे समय तक किसी भी राशि में होता है, अतः इनका गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। राशि परिवर्तन बहुत प्रभावशाली होता है। क्योंकि इस राशि लग्न के स्वामी का ही राशि परिवर्तन हो रहा है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष जो अभी गुरुदेव की स्थिति है धनु राशि के लिए, वो तृतीय भाव में है। अप्रैल माह में जब ये राशि परिवर्तन होगा तो गुरुदेव बृहस्पति एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचेंगे, अपने ही चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे, केंद्र में पहुंचेंगे, अपनी राशि मीन राशि में पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा राजयोग, पंच महापुरुष राजयोगों में से एक हंस नामक राजयोग बनाएंगे, जो अत्यंत विशिष्ट होता है, जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति कराता है। इसी प्रकार से शनिदेव का जो गोचर चल रहा है वो द्वितीय भाव में है, मकर राशि में ही, शनिदेव की ही राशि में है। वहां से इनका परिवर्तन कुंभ राशि में हो जाएगा, अर्थात तृतीय भाव में गोचर हो जाएगा। इसी प्रकार से राहु का जो राशि परिवर्तन अभी तक षष्ठम भाव में चल रहा था, ये राशि परिवर्तन अब पंचम भाव में हो जाएगा। यहाँ पर मेष राशि में राहु का गोचर चलेगा। तो ये संपूर्ण स्थितियां होंगी। इसी प्रकार से समय समय पर जो स्थितियां चेंज होंगी, परिवर्तित होंगी, उनके समस्त चीजों का विश्लेषण करते हुए ये वार्षिक फलन मैं दे रहा हूं। इस वर्ष धनु राशि के लिए बहुत विशिष्ट लाभ मिलने वाले हैं। ये वर्ष बहुत विशिष्ट रहने वाला है, क्योंकि अप्रैल माह में जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा तो धनु राशि के समस्त कार्यों से अवरोध हटेंगे, क्योंकि 7.5 का प्रभाव समाप्त होगा। बहुत लाभ का समय आने वाला है। अभी तक समस्त कार्यों में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट, कुछ अवरोध, कुछ समस्याएं, कार्यों का देर से होना, लाभ का कम प्राप्त होना। यद्यपि अभी भी जो गुरुदेव की स्थिति है वो तृतीय भाव में है, जहां से ये भाग्य को देख रहे हैं, परंतु कुंभ राशि में होने के कारण कहीं ना कहीं इसमें उतनी प्रबलता नहीं है। परंतु जब गुरुदेव स्वयं की राशि में पहुंचेंगे और जिस राशि लगने के स्वामी हैं उसके केंद्र में पहुंचेंगे तो ये बहुत प्रबल स्थिति बनती है। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से शनिदेव का भी उनकी मूल त्रिकोण में गोचर करना, वहां से भाग्य को देखना बहुत प्रबल, बहुत बढ़िया लाभ देने वाला है। तो इस वर्ष सर्वप्रथम तो आपका लग्न, आपकी राशि बहुत बलवान होने जा रही है, क्योंकि गुरुदेव केंद्र में जब होंगे तो गुरुदेव का जो कार्य है, इनका कार्यकत्व तो है शिक्षा देने का, विचारशील बनाने का, विवेकशील बनाने का, ज्ञान देने का, विद्या देने का, बुद्धि देने का, विवाह कराने का, संतान देने का, धन कार्यक्षेत्र का लाभ कराने। तो अब जब ये केंद्र में होंगे तो इन समस्त कार्यों की प्राप्ति होने वाली है, इन समस्त कार्यों में आपकी प्रगति होने वाली है, इन समस्त कार्यों में आपको लाभ मिलने वाला है। तो सर्वप्रथम तो ये केंद्र के चारों भाव जो है बहुत प्रबल हो जाएंगे। तो आपकी लग्न बहुत बलवान हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व बहुत विशाल, बहुत प्रभावशाली, बहुत आकर्षक हो जाएगा। उसी प्रकार से आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रभुत्वशाली हो जाएगी, विचारशील आप हो जाएंगे। बहुत निर्णय जो होंगे बहुत आपके अच्छे रहने वाले हैं, बहुत विचार करके निर्णय लेने वाले हैं। इसी प्रकार से आपका जो धन भाव है उसमें भी प्रबलता आएगी, क्योंकि धन भाव के स्वामी शनिदेव स्वयं हैं और शनिदेव स्वयं अपनी ही राशि में कुंभ राशि में गोचर करेंगे, पराक्रम में आ जाएंगे। तो पराक्रम से बहुत बड़ा धन का आपको लाभ मिलने वाला है। इस वर्ष
व्यक्तित्व तो आपका बहुत प्रभावशाली रहेगा, धन का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है, परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। पंचम भाव में भी लाभ मिलने वाला है, पंचम भाव भी विस्तृत हो रहा है, इसके भाव में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर शिक्षा का भाव बहुत बढ़िया रहने वाला है, संतान का साथ, संतान का सुख, संतान से अच्छे संबंध ये रहने वाले हैं। यद्यपि यहाँ पर कुछ वैचारिक मतभेद अवश्य होंगे, क्योंकि वहाँ पर राहु का गोचर है, तो वैचारिक मतभेद होंगे। यहाँ पर जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं है वहाँ पर कुछ अवरोध अवश्य आ सकते हैं या देरी हो सकती है। प्रेम संबंध बिल्कुल नहीं अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिलेगी, यदि होंगे तो वो उनमें अलगाव निश्चित रूप से होगा। बाकी शिक्षा में उन्नति, शिक्षा में प्रगति, शिक्षा से लाभ आपको होना निश्चित रूप से होगा। इसी प्रकार से षष्ठम भाव, जहां पर अभी तक राहु का गोचर चल रहा, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ लाभ भी मिल रहे थे, शत्रुओं का विनाश हो रहा था, परंतु स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ निर्बलता निश्चित रूप से हो रही थी। अब गुरुदेव की कृपा से आपके रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपकी आयु की रक्षा करेंगे, आपके आध्यात्मिकता में गुरुदेव बृहस्पति कृपा करेंगे, वृद्धि करेंगे, उनका आपको लाभ भी मिलेगा, उसमें आपका कुछ व्यय भी होगा। इसी प्रकार से इस वर्ष आपके सुख साधनों में वृद्धि का योग दिखता है। इस वर्ष धनु राशि के जातकों के लिए सुख संपत्ति में वृद्धि का योग दिखता है, भवन का योग दिखता है, वाहन का 100% योग दिख रहा है। क्योंकि ये स्वयं की राशि में है, ये राशि जो है वो शुक्राचार्य की उच्च राशि है, जो ऐश्वर्य के कारक हैं, ऐश्वर्य के स्वामी हैं, सुख संपत्ति के स्वामी, वैभव के स्वामी। तो यहाँ पर ये निश्चित रूप से आपकी भूमि, भवन, ऐश्वर्यों का लाभ, सुख साधनों में वृद्धि का योग, साथ ही साथ आपको नए वाहन का योग 100% इस वर्ष बन रहा है, आपको नया वाहन मिलेगा। इसी प्रकार से सप्तम भाव बहुत बलशाली हो रहा है, यहाँ पर आपको साझेदारी में लाभ मिलने का पूरा योग है, वहाँ आपको कार्यक्षेत्र में प्रगति का योग दिखा रहे हैं। उसी प्रकार से कार्यक्षेत्र आपका बढ़ने वाला है, कार्यक्षेत्र में पदोन्नति का योग दिखता है, कार्यक्षेत्र से बहुत बड़ा धन का लाभ दिख रहा है, आपका नाम बढ़ने वाला है, आपका यश बढ़ने वाला है। इस प्रकार से जिन लोगों का विवाह नहीं हो पाया है, इस वर्ष धनु राशि के जातकों का या धनु लग्न के जातकों का विवाह इस वर्ष निश्चित रूप से होना है और होगा, कहीं कोई संदेह नहीं। कार्यक्षेत्र में विस्तार से आपके प्रभुत्व में वृद्धि होने वाली है। यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें तो कुछ इसमें परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा, परंतु आपको उसमें लाभ मिलेगा, लाभ की मात्रा आपकी बढ़ेगी, आपको अचानक लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार से आपके भाग्य में बहुत वृद्धि हो रही है, भाग्य से आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति का योग, प्रगति का योग दिख रहा है, उससे धन का लाभ मिल रहा है। धन के लाभ के साथ साथ आपको समस्त क्षेत्र में प्रगति का योग दिख रहा है, आपके परिश्रम का पूरा लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके छोटे भाई बहनों का आपका पूरी तरह से सहयोग आपके साथ होगा। यहाँ पर परिवार का सहयोग, भाई बहनों का सहयोग आपके साथ पूर्णतया रहेगा। आपके व्यय में भी वृद्धि का योग दिखता है, तो व्यय में वृद्धि होगी क्योंकि आपके पास धन का प्रचुर लाभ होगा, आप अपने सुख साधन में वृद्धि करेंगे, आप वाहन का लाभ लेंगे, वाहन का क्रय करेंगे तो निश्चित रूप से आपके व्यय में वृद्धि होगी, सुख साधनों में वृद्धि करेंगे तो व्यय होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप व्यय करेंगे, वहां भी बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये पूरा वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ आपके भाग्य को रोकने का काम राहु करेंगे, परंतु शनिदेव की दृष्टि इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल स्थिति में शनिदेव हैं कि आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि होती जाएगी। कार्य होगा, निश्चित रूप से होगा। कहीं ना कहीं कुछ रुकावट हो सकती है, कुछ अवरोध छोटे मोटे आ सकते हैं, परंतु आपका कार्य निश्चित रूप से सफल होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। यहां पर धनु राशि के जातकों को इस वर्ष नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए तथा संकट मोचन की शरण में रहना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ये वर्ष एक बहुत ही लाभ देने वाला, भाग्य में वृद्धि करने वाला, समस्त सुख साधनों में वृद्धि करके वाहन का लाभ कराने वाला ये वर्ष निश्चित रूप से रहने वाला है। आपके सुखों में वृद्धि करने वाला ये वर्ष है। तो इस वर्ष का आनंद लीजिए, प्रभु की शरण में रहिए।
प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक अच्छी उपयोगी विषय वस्तु प्रदान करने का होता है। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक संख्या में सब्सक्राइब करेंगे तो अधिकतम लोगों तक ये लाभ पहुंचेगा। तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना सपोर्ट बना के रखें। धन्यवाद, नमस्कार।